हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल श्रीवास्तव क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में और उन्हीं में से सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज मार्केट का रुझान कैसा रहा। देखिए, आज मार्केट निफ्टी 50 में 355 लगभग 356 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 515 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी मिड कैप में 82 अंकों की वृद्धि देखी गई। निफ्टी बैंक में 1100 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 434 पॉइंट की बढ़ोतरी देखी गई। और कुल मिलाकर के शेयर मार्केट का आज जो है, आज बढ़त में ही लगभग रहा शेयर मार्केट। आज अच्छी खासी बढ़त बनाई। लगातार 2 दिन से शेयर गिर रहा था और आज बढ़त में। चलिए, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अभी कि हमारे पास हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम कुछ शेयर बताएंगे, ऐसा शेयर हम जो आज का जो हम शेयर बताएंगे, अभी जो हम इस वीडियो में हम जो शेयर बताने वाले हैं, एकदम ब्लू चिप कंपनी बताएंगे। यानी कि इस कंपनी में आपका पैसा कम बने या ज्यादा बने, बट आपका पैसा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, आपका पैसा जो है वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहेगा। यानी कि अगर आपको शेयर मार्केट का बहुत ही कम ज्ञान है, बहुत ही कम ज्ञान है, तो आप इस शेयर में पैसा लगा करके चुपचाप सो जाइए। बहुत ही कम ज्ञान है तो आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्यादा झंझट पालना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बस हम माइंड में टेंशन फ्री रहें। तो हम जो अभी जो शेयर बताने जा रहे हैं, इसमें आप क्या कीजिए, एकदम बिल्कुल कम पैसा लगा, कम शेयर भी खरीदिए, कम पैसा लगाइए और आराम से रिलैक्स हो जाइए। क्योंकि इसमें आपका पैसा जो है वो कभी भी क्या होने वाला नहीं है, कभी भी पैसा लॉस में नहीं जाने वाला, लॉस में नहीं जाने वाला। चलिए, बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। बहुत ही शानदार कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी और एकदम सेफ काम करने वाली कंपनी का नाम मार्केट कैप आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस 52 वीक हाई 3000 और लो 2000, ये कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी सबसे पहले करती क्या है, तो भाई रिलायंस का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। रिलायंस क्या काम करती है, रिलायंस का कार्य, हम सब लोग उसके रिलायंस के प्रोडक्ट को, रिलायंस के मतलब सर्विसेज को यूज कर करके और बड़े हुए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, रिलायंस का जो कार्य है वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे दिखता है। अच्छा, रिलायंस पूरे भारत में बहुत ही बड़े एक यहाँ पर कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, यानी कि बहुत सी कंपनियों को मिला करके बहुत ही मतलब रिलायंस ग्रुप की टोटल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आ जाती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज को इससे अलग हुआ, यानी स्प्लिट हुआ। जितने भी रिलायंस के क्या बोलते हैं कि वो शेयर होल्डर थे, उन सबको रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज का एक एक स्प्लिट दिया गया, शेयर स्प्लिट। अच्छा, ये कंपनी क्या काम करती है, तो इस कंपनी का काम पूरे भारत में ऊर्जा ऊर्जा यानी कि बिजली, कई ऐसे शहर हैं जहां पे रिलायंस अपना बिजली बेचती है। इसके बाद पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूध संचार के क्षेत्र में बहुत बड़ी कार्य करने वाली कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप में कारोबार करने वाली कंपनी है। और भारत में रेवेन्यू, किसके मामले में, रेवेन्यू के मामले में ये कंपनी सबसे बड़ी है। रेवेन्यू के मामले में कंपनी सबसे बड़ी है। कंपनी बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। ठीक है, अच्छा, कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 ईस्वी में कब हुई थी, 66 में। अब यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है, कभी भी कंपनी कोई भी शेयर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 वर्ष का उसका कार्य देखा जाता है। ये बड़े बड़े जो सलाह देने वाले हैं, शेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज
रखने वाले हैं। बहुत सी पुस्तकों में भी बताया गया है कि 20 वर्षों का उस कंपनी का अनुभव देख लीजिए। ठीक है, तो कंपनी प्राकृतिक गैस, रसायन, वस्त्र, खुदरा, दूरसंचार, संचार माध्यम, दूरदर्शन, मनोरंजन, संगीत, बैंक, सॉफ्टवेयर, इतने सारे कंपनियों में, इतने सारे चीजों में, सेक्टर में ये काम करते हैं। अच्छा, कंपनी का राजस्व कुछ कहना ही नहीं है, आप देख सकते हैं, मार्केट कैप देख सकते हैं। और रिलायंस के बारे में आपको ज्यादा मतलब सोचना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का बहुत सारा जो ग्रुप है वो सब मिल करके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में उसका पैसा जो है वो रहता है, और उसका शेयर का टोटल कई शेयरों का एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं। यानी कि अगर आपने पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगा दिया तो ऑटोमेटिक आप क्या क्या चीज में पैसा लगा दिए, तो प्राकृतिक गैस में लगा दिए, वस्त्र में लगा दिए, खुदरा दूरसंचार में लगा दिए, दूरदर्शन में लगा दिए, मनोरंजन में लगा दिए, संगीत में लगा दिए, बैंक में लगा दिए, सॉफ्टवेयर में लगा दिए, मतलब कितने तरह के कार्यों में आपने पैसा उसका लगा दिया। रिलायंस जियो में लगा दिया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो 1-2% माइनर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। चलिए हम देख लेते हैं रिलायंस में कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी दिखती है इसकी। तो आपके बारे में आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि मार्केट, इसका ट्रेडेड वैल्यू, टोटल वैल्यू, मार्केट कैप और डेली वॉलेटिलिटी 1.33%, यानी कि 1%, 2%, 1.5% के करीब आगे पीछे इसका शेयर हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा एक दिन में परिवर्तन हो जाए शेयर में, नहीं हो। 5 साल में पैसा डबल करके देगा, फिक्स है। 3000 सबसे हाई पे गया है, 2180 लो पे गया है, ये बाउंड अप एंड डाउन का आंकड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही कमाल की कंपनी है। और ये अनिल धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, यानी मुकेश धीरूभाई अंबानी की कंपनी है। उनके दोनों जो लड़के हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, समय की ये ग्रुप की कंपनी है। आपको दोनों स्प्लिट हो, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ी कंपनी है। और इसका जो है, हम चार्ट पैटर्न अगर देखें तो चार्ट पैटर्न के बारे में हम देख सकते हैं। चार्ट पैटर्न आप देखिए कि जब ये कंपनी यहाँ पर 2023 में 2100 इसका था प्राइस, और ये शेयर ऐसे बढ़ते, यू बनाते, डब्ल्यू बनाते, ऐसे फिर से आगे बढ़ते हुए करीब करीब 3000 के करीब करीब ये आंकड़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं यहाँ से। ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ से देख लीजिए, धीरे 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 बिल्कुल आगे बढ़ा है, बिल्कुल ही धीरे धीरे आगे बढ़ा है। एनालिसिस में जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं इसका। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल और गांधार ऑयल रिफाइनरी। तो ये 7 इसकी पीयर कंपैरिजन कंपनी है। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जाहिर सी बात है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। क्वार्टर रिजल्ट देख लेते हैं इसका। क्वार्टर रिजल्ट आप देख रहे हैं, एक्सपेंसिव देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। आगे बढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस कंपनी का, बैलेंस शीट देख लेते हैं, बोरोइंग कितनी है इसके ऊपर, कर्ज कितना है, कर्ज कितना है, ठीक है, और इसका पास रिजर्व कितना है, तो जितना कर्ज है उसके लगभग 2 गुना रिजर्व है। तो सोचना ही नहीं है, फंडामेंटली बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इन्वेस्टर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इन्वेस्टर क्या है, 50% इसके प्रमोटर ने शेयर रखा है अपने पास, फॉरेन इन्वेस्टर 22%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 16%, पब्लिक के पास 10% शेयर है इस कंपनी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं ऐसी एक और ब्लू चिप कंपनी, उसका नाम है कोटक महिंद्रा। ये कंपनी भी बिल्कुल ही शानदार है और निफ्टी 50 का वेटेज रखती है। शेयर आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा में, और हर शहर में इसका ब्रांच है और बहुत ही
निफ्टी 50, निफ्टी बैंक 50 में इसका बहुत बड़ा वेटेज रखती है ये कंपनी। और ये कंपनी का भी मार्केट कैप आप देख सकते हैं, बहुत ही मतलब कि शानदार कंपनी है। चार्ट पैटर्न की अगर बात करें हम, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर इसका हम देखें तो बिल्कुल धीरे 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 ये इसने क्या किया है, पैसे का आविष्कार किया है। इसका इसने बिल्कुल धीरे 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 पैसे का आविष्कार किया है। एक बैग शेयर इसमें कहीं भी नहीं बढ़ा है, एकाएक शेयर में वोलेटिलिटी नहीं आई है, धीरे 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 बिल्कुल कछुए की चाल की तरह बिल्कुल ही ऐसे शेप बनाया है। अब देखिए, जब 20,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप जिस कंपनी का होता है, उस कंपनी के मल्टी बैगर रिटर्न बनाने की संभावना होती है। लेकिन जिस कंपनी का 20,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है, तो भाई उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऊपर एक आंकड़ा रख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक 1727, ठीक है, 1727 इसका है आंकड़ा। इसमें हम एक बार देख लेते हैं इसका 2026, 2064 और 1664, यानी कि इसका बढ़ेगा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2064, और उसके बाद मिनिमम चार्ट पैटर्न क्या होगा, तो मिनिमम होगा आपका 1644। अब ये जो शेयर है 1644 पे है, आप खरीदिए, 2064 पे जाता है बेच दीजिए, उसके आसपास जाता है, फिर गिरेगा, वेट कीजिए कब गिरेगा, 1644 के करीब आता है, खरीद लीजिए, फिर ऊपर जाएगा 2064 के करीब जाता है, बेच दीजिए। तो उठा पटक, ऊपर नीचे, अप डाउन, इसी से आप पैसा इसमें बना सकते हैं। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 2064 में हम लिए तो ये 3064 नहीं, आप इसमें उठा पटक से पैसा खरीद सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे वगैरह डेली का जो मतलब ये होता है, जो भी इसमें ट्रेडिंग होती है तो इसमें भी होती है, तो इसलिए यहाँ पर आप उठा पटक से पैसा बना सकते हैं। चलिए इन्वेस्टर के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। प्रमोटर के पास 25% शेयर, 39% FIIs और 21% DIIs, 12% पब्लिक के पास शेयर है। तो कंपनी बिल्कुल ही सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि भाई प्रमोटर, FIIs और DIIs का इसमें 40, 50, 60, 70, 80, 90% पैसा लगा है, करीब 88% और 87%, और पब्लिक का मात्र 13%। तो अगर ये शेयर गिरेगा तो किसका पैसा जाएगा? इनका जाएगा। इसका तो 12% ही ना जा रहा है पैसा। तो यानी कि अगर इनका वेटेज ज्यादा है तो ये पैसा आपका सेव है, आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं। ध्यान रखना यही है, क्वार्टर रिजल्ट में ये घट रहा है, उस पर नजर रखना है आंकड़ा। आप खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, हमारा बताने के पीछे हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करना है जस्ट। चलिए इसी तरीके से एक और हम शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है एंजल वन। ये जो कंपनी का शेयर है, ये कंपनी क्या करती है, तो भाई इसका ऐप है, और इसके ऐप के माध्यम से बहुत सारे भारत में करोड़ों लोग ट्रेडिंग करते हैं। और इसका ऐप के माध्यम से आप हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका ऐप एक बंद हो जाएगा और मार्केट गिर जाएगा, इसका नहीं। इसकी ये भी ब्लू चिप कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और इसमें भी आप ज्यादातर पैसा उठा पटक से ही बना सकते हैं। आप अपना आंकड़ा बना लीजिए 3900 और 1000, और इसी के करीब करीब आप मामला जो है चलेगा, आपको पैसे का इसी के बीच में आविष्कार करना है। चलिए चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका क्या है, ये देख लीजिए। धीरे धीरे इसमें 2020 में इसका एक शेयर 274 रुपए का था। अब जिसने 2020 में इसमें 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया होगा, उसका शेयर 274 से कहां चला गया है, 2800। कितना परसेंट पैसा बन गया, 14% पैसा करीब करीब बन गया। 13-14% पैसा आपका बन गया, 14%। कब? 4 साल के अंदर, यानी कि 14 गुना हो गया। अगर आपने 1 लाख लगाया है, आपने अगर 1 लाख लगाया है, तो ये पैसा आपका कितना हो जाएगा, लैक्स लगाया है तो 14 गुना, यानी कि 14 लाख। आप सोच लीजिए, मात्र कब, 4 साल के अंदर।
एनालिसिस करनी है, विदाउट एनालिसिस हम नहीं काम कर सकते, इसलिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर इसमें 38% प्रमोटर, 19% FIIs और पब्लिक का 33% पैसा लगा है। तो इस तरीके से हम देख लिए, ये तीनों कंपनी के बारे में हमने बात किया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। किसी भी तरह का सुझाव सलाह के लिए आप कमेंट कर दीजिए, हम ज्यादा बेहतर और बताने का प्रयास करेंगे।